प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जिसका टॉपिक रहेगा राजनीतिक विचारधाराएं। यानी राजनीतिक विचारधारा क्या है, इसका अर्थ। विचारधारा का अर्थ है 1. विचारों का विज्ञान। 2. ऐसा दर्शन यानी चिंतन जो मानता है कि विचार केवल अनुभव से उत्पन्न होते हैं। 3. किसी व्यक्ति या चिंतन समुदाय की विशिष्ट मान्यताओं व लक्षणों वाली एक प्रणाली। ऐसा मानना व्यवस्थित एकीकृत का है। अब पढ़ते हैं राजनीतिक विचारधारा का अर्थ। बच्चों, सीधे शब्दों में हम विचारों के समूह को, यानी किसी के प्रति हमारे जो समूह, हमारा जो विचार है उसको हम उसको विचारधारा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द आइडियोलॉजी का हिंदी अनुवाद है विचारधारा। यद्यपि प्राचीन काल से ही विभिन्न विचारधाराओं का अस्तित्व दिख पड़ता है, किंतु आइडियोलॉजी शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग करने का श्रेय 1707 में फ्रांसीसी विद्वान डेस्टुड डी ट्रेसी को जाता है। उसने इस शब्द का प्रयोग ऐसे विचारों के विज्ञान के रूप में किया जिसके द्वारा निश्चित एवं अंतिम सत्य का ज्ञान संभव है। यानी डेस्टिड डी ट्रेसी ने इसकी खोज की, अर्थात उसी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। प्राचीन काल से ही मनुष्य एवं उसके सामाजिक राजनीतिक जीवन में विचारधारा का विशेष महत्व रहा है। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ ही बुद्धि व भावनापरक प्राणी है। उसने अपने सामाजिक जीवन के प्रति मनुष्यों के आधुनिक दृष्टिकोण को विचारधारा कहा है। यानी अपने हमारा जो समाज है उसके प्रति मनुष्यों की क्या सोच है, यानी उसके समाज के प्रति या हमारे उस समाज के प्रति मनुष्यों की क्या सोच है, इसको ही हमने इस सोच अर्थात इन विचारों के समूह को ही हमने विचारधारा का नाम दिया है। इस प्रकार विचारधारा का संबंध व्यक्ति एवं उसके सामाजिक जीवन से है। व्यक्ति को अपने सामाजिक परिवेश से जो कुछ अंतःक्रिया होती है उसी से विचारधारा का जन्म होता है। यानी व्यक्ति और समाज के प्रति क्या इंटरेक्शन होता है, क्या अंतःक्रिया होती है, उसको ही हम विचारधारा का नाम देते हैं। सामाजिक जीवन के अनेक रूप पक्ष हैं बच्चों। जैसे सामाजिक जीवन के यानी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये सारे सामाजिक जीवन के अनेक पक्ष हैं और इन्हीं से संबंधित विचारधाराएं, जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक जीवन के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हैं। इनसे संबंधित विचारधाराओं में क्रमशः धार्मिक विचारधाराएं, आर्थिक विचारधाराएं, सामाजिक विचारधाराएं एवं राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं। सामाजिक जीवन के राजनीतिक पक्ष से संबंधित विचारधाराओं को हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन के अन्य जो पक्ष हैं, जैसे धार्मिक है, उससे संबंधित हम कह देंगे धार्मिक विचारधाराएं। इसी प्रकार उससे अन्य सांस्कृतिक विचारधाराएं, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये विचारधाराएं यानी इन अवधारणाओं को, इन सब समूहों की विचारों को, अवधारणाओं को हम एक प्रकार से विचारधारा कह सकते हैं। इसमें से हम सबसे एक रोडी नामक विद्वान है, उसके विश्लेषण के अनुसार एक राजनीतिक विचारधारा राज्य की प्रकृति की विशेषताओं को अपने अपने विचारों की व्यवस्था होती है और यह हम राज्य के अंतर्गत
शासन व नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का वर्णन भी कह सकते हैं। इस प्रकार की विचारधारा को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का एक समूह होता है। इसी कड़ी में हम बच्चों, एक विद्वान है जिसका नाम है एडन बोल्ड एवं लिंकन्स के शब्दों में कह सकते हैं कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों के संबंधित विचारों का एक समूह है जो इस निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को योजना तैयार करती है। एलन बॉल ने राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा में निम्नलिखित शब्दों यानी निम्नलिखित लक्षणों एवं तथ्यों पर बल दिया है कि एक राजनीतिक विचारधारा विभिन्न विषयों एवं समस्याओं से संबंधित राजनीतिक विचारों का एक अभिव्यक्ति होती है। सेकंड, ये विचार परस्पर संबंध होते हैं, अर्थात तर्क की दृष्टि से वे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तीसरा, ये विचार व्यवस्थित प्रतिरूप होते हैं, अर्थात ये सामान्य मूल्यों पर आधारित होते हैं। 4, राजनीतिक विचारधारा मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा का समर्थन करती है अथवा उसमें परिवर्तन की मांग करती है। सभी राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक सत्ता के विकास से संबंधित होती हैं। राजनीतिक विचारधारा का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने के लिए राजनीतिक मनोवृत्ति एवं राजनीतिक दर्शन से इसका क्या संबंध है, इसको समझना ज़रूरी है, जो हम बच्चों को पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक विचारधाराओं का अर्थ ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे समाज के प्रति जो क्या सोच है लोगों की या क्या मानना है, इनके समूह को हम एक प्रकार से साधारण भाषा में हम इसको राजनीतिक विचारधारा कह सकते हैं। अर्थात बच्चों, मैं एक चीज़ कहूँ कि राज्य एवं व्यक्ति के बीच में आपस में जो या समाज या व्यक्ति के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको ही हम विचारधारा कह सकते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि हम राज्य के प्रति क्या सोचते हैं, हमारे समाज के प्रति क्या सोचते हैं, इन सब के विचारों के समूह को ही हम विचारधारा कहते हैं। तो आज का टॉपिक बच्चों इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल।